यह इटली में पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिन्होंने इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। एक ऐसे मियाँ बीवी की जान बचाई जो पानी में डूब रहे थे। उनकी गाड़ी पानी में बुरी तरह फंस चुकी थी। इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में जाके उन 70 साल इटालियन मियाँ बीवी की ना सिर्फ जान बचाई बल्कि उनको उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाया। इनका नाम है अरसलान मजीद चौधरी। इनका ताल्लुक बिम्बर आज़ाद कश्मीर के एक गांव दंदड़ कलां से है। तो चलें अरसलान मजीद चौधरी साहब से बात करते हैं। ये इटली में इनके बिजनेस कौन से हैं, इटली कब गए थे और जो मियाँ बीवी को बचाने वाला वाकया है वो असल में था क्या। बातचीत का आगाज करते हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋ सब छा गए हो इटली ਦੇ पाकिस्तानियों का नाम बुलंद कर दिया है। ये क्या वाकया हुआ था कि आपने माशाल्लाह इतना जान पर खेल के एक फैमिली जिसको आप जानते भी नहीं थे और कूद पड़े उसमें। बिल्कुल सर, पहली तो बात है कि आपका शुक्रिया, आपने राब्ता किया। और बाकी सिंपल सी बात है कि एक इंसानियत के नाते जो है ना, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी के अंदर एक जज्बा है। और मैंने जब महसूस किया कि कोई बंदा इसके अंदर है, मैंने अपनी गाड़ी रोड पे छोड़ी और इंटर हो गया, छलांग लगा दी पानी में और उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और काफी देर फिर वो जब वो तो उनके पास तो अल्फाज ही नहीं थे शुक्रिया अदा करने के। तो बस फिर मुझे भी जो तो है ना, कौन बस थे, मतलब है कोई मियाँ बीवी थे या जस्ट जी मर्द जी थे, कौन थे? हाँ, मियाँ बीवी थे, मियाँ और बीवी थे। इटालियन तकरीबन थे? उनकी 70, हाँ जी, इटालियन थे और 75 ईयर से में भी ज्यादा ही उनकी एज होगी। बुजुर्ग शख्सियत थी दोनों। अच्छा, ये पानी कहाँ से आ गया था अंडरपास के नीचे? ये अंडरपास की इतनी तूफानी और अंधाधुंध बारिश थी जिसमें जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल है गालबन 1 घंटा 1.5 घंटा से बारिश मुसलसल चल रही थी। बहुत तूफानी बारिश इस तरह की आज तक देखी नहीं हमने इटली में कभी। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ जा रहे थे या अकेले थे आप? नहीं, मैं अपना एक दोस्त था उसके साथ जो है ना अपने काम से निकला हूँ और घर की तरफ जा रहा था। अच्छा, जब आपने वहां जाने का फैसला किया तो दोस्त ने मना नहीं किया होगा कि यार तू कितने को मुसीबत ना पा ली? यकीन करें कि मेरा दोस्त भी मेरे पीछे पीछे जो है ना, वो भी उतर के गाड़ी से निकला है बाहर मेरे लिए। कह रहा था कि मैं भी हेल्प करता हूँ और बल्कि वो आधे पानी तक वो भी आया है। अच्छा, आपने उस कपल को बाहर निकाला और उसके बाद अपनी गाड़ी में जो भी उसको आप उसके जी बाद जी आपने बिल्कुल, फर्स्ट एड। मैंने उसको निकाला, अपनी गाड़ी में बिठाया और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वो उसके जो है ना वो दोस्त वगैरह बाप आए और मेरे ख्याल में उनके कोई अपने रिलेटिव थे या कौन थे, वो आए, फिर उन्होंने उनको रिसीव किया और फिर वो लेके घर गए। अच्छा, और बल्कि उसके आज बाद आज की बात है, आज जब हमारी ये बात हो रही है ना आपसे, आज बल्कि वो तकरीबन 10 लोग अपनी फैमिली के साथ ना, वो तकरीबन 10 से 12 लोग वो हमारे रेस्टोरेंट पे आए हैं और वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए हैं। और मैं अपने मेहमानों के साथ जो है ना अपने शहर से दूसरे शहर फ्लोरेंस आया हुआ हूँ अपने मेहमानों के साथ घूमने के लिए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि उसके बाद फिर कोई मीडिया पे भी चली ये चीज, वो सोशल मीडिया पे भी जी आई है बिल्कुल, इसको? जी बिल्कुल। ना मेरे वो एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से राब्ता किया कि यार आपसे जो है ना मीडिया वाले कोई इंटरव्यू करना चाहते हैं क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। और बल्कि काफी इटालियन कम्युनिटी के जितने भी जानने वाले थे सब ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जिस जिसको पता चला। और फिर एक लोकल सी जब न्यूज आई है उसने उसमें जब आया तो फिर और लोगों ने राब्ता किया। अभी तो फिर काफी सारे इटालियन चैनल भी राब्ता कर रहे हैं। बल्कि इटली टोस्काना की हमारी जो है ना एक प्रॉपर टीवी चैनल है, उसमें मंडे की शाम 7:45 पे जो है ना पूरा एक प्रोग्राम हुआ है इसके ऊपर जो है ना, तो हो उन्होंने सकता है काफी जी आपको माशाल्लाह। कोई अवार्ड शवार्ड भी मिले, क्योंकि ये लोग तो बड़ी कदर करते हैं उन लोगों की जो मजाक होती है। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको किस तरह बताऊं। मैं मंडे वाले दिन जो है ना मेरी एक अपॉइंटमेंट थी कस्तूरा में, और मैं जब कस्तूरा गया हूं ना तो यकीनन बात है कि आपको मैं बता नहीं सकता, पूरे स्टाफ ने खड़े होके अपनी सीट से क्लैपिंग करके मेरा उन्होंने जो है ना अप्रिशिएट किया है। उन्होंने बड़ा मुझे जो है ना एजाज दिया। उन्होंने कहा यार बड़ी बात है, कितने और भी तो लोग गुजर रहे होंगे। तो बल्कि लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हुए हैं कि हाँ और भी कितने लोग गुजरे थे, मगर इस नौजवान ने अपनी जान की परवाह की है, बगैर उनको बचाने की कोशिश की है। तो बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है जो है ना। आपका ताल्लुक कहाँ से पाकिस्तान? मेरा तल्लुक पाकिस्तान के आजाद कश्मीर जिला बिम्बर से है, गांव दंदड़ कलां। तो आप कितना अरसा हो गया आपको यूरोप में? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो आप इटली में जो है ना वो बिजनेस क्या करते हैं, काम शाम क्या है आपका? जी, मैं पहले इटली में जब आया था और मैंने आके अपने बड़े अजीज हैं मेरे, उनके साथ मैंने काम किया एज अ जॉब। तो 8 साल अरसा मैंने उनके साथ काम किया। अमजद हुसैन रोलिया साहब आपने सुना होगा। और उस काम के बाद मैंने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 शॉपें मेरी अपनी हैं, अपने रेस्टोरेंट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप इटली डंकी लगा के गए थे कि या बाई एयर गए थे, कैसे गए थे आप इटली? बस औरंगजेब भाई आपको क्या बताऊं, ये तो बात ऐसी है कि जब मैं इटली आया था तब मेरे पास एक 100 यूरो था। एक 100 यूरो मैं घर से लेके आया था और एक 100 यूरो मुझे अपने मेरे इधर जो अजीज हैं अमजद भाई हैं उन्होंने दिया था। और बस फिर मेरा सफर आगाज शुरू हो गया, उनके साथ मैंने जॉब की और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला के दिया हुआ सब कुछ है। आज 3 से 4 रेस्टोरेंट अपने हैं और अपना घर है। अपने भाई को लेके आया हूँ, अपने कजन को लेके आया हूँ इधर। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वेल सेटअप है अभी इधर हमारा। तो आप कैसे गए थे? मैं पहली दफा जब आया था मैं सीजनल वीजे पे आया था, एग्रीकल्चर के। अच्छा, फिर तो आप वीजे पे गए ना, डंकी तो वाला तो सिस्टम ना हुआ, क्योंकि नहीं नहीं अक्सर नहीं लोगों को नहीं यही होता है कि हर बंदा डंकी से ही जाता है। नहीं 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 सर, मैं बिल्कुल वीजे पे आया था और 9 माह का वीजा था एग्रीकल्चर का। और अरेजो शहर के वीजा था और वीजे पे आके तो फिर अपनी स्ट्रगल शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल बाद आप आपके सामने हो, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो। और जो अल्लाह ताला ने ये इज्जत दे दी है, इससे आगे तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं। इटालियन लोग भी दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, पाकिस्तान से भी लोग कर रहे क्या हैं। बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का एहसान है और वालिदैन की, बहन भाइयों की, दोस्तों की दुआएं उनका सिला है बस। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह का बहुत करम है और अपने भाइयों की दुआएं हैं। और वैसे भी आपको पता है हमारे लोगों में एक बहुत जज्बा है। और मुझे नहीं उस वक्त पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी अपनी जिंदगी के बच्चे की क्या होगा, पर मैंने एकदम से जो है ना फैसला किया कि बस गाड़ी सड़क पे रोकी और बस जो है ना छलांग लगा दी। बस देख लें, मैंने मुझे तो ये यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि मेरे में उस वक्त इस तरह के जज्बात कैसे आ गए और किस तरह मैंने जो है ना इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैंने फौरन छलांग लगा के किसी को बचाने की कोशिश की है। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा ना। ये बस मेरे वालिदैन की दुआएं हैं जिसकी वजह से मुझे जो है। जब घर वालों को पता चला, अम्मी को या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, यकीन उन्होंने कहा होगा कि पुत्र की मुसीबत पा लेनी सी तो अपनी छड़ पर रखी की थे कि खुश हुए थे? जी, जी, बहुत खुश हुए थे मेरे वालिद साहब, बल्कि मुझे कल बोल रहे थे कि बेटा क्या काम किया है कि जिसकी वजह से लोग बाहर से मुबारकें दे रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं यार आपके बेटे की तो धूम मची हुई है सोशल मीडिया पे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फील हो रहा है जी। अल्लाह ताला इसी तरह जो है ना हमें इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक दे। बस दुआ गो बाकियों के लिए भी। जिस शहर में मैं रह रहा हूँ अरेजो शहर है और इस शहर में काफी लोग हैं हमारे अपने पाकिस्तानी और माशाल्लाह सबका बहुत अच्छा बिजनेस है। इधर ज्यादातर लोग जो है ना गोल्ड का काम कर रहे हैं, सोने चांदी का। और सबसे ज्यादा तो कम्युनिटी ज़ाहिर बात है मिलान ब्रेशिया उस साइड पे है, मगर इस साइड पे भी ठीक है, काफी लोग हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। अरेजो में तो वैसे काफी एग्रीकल्चर का काम है। अरेजो हो गया और इसकी साइड पे पेरूजा हो गया, मोन्तेवारगी, सेनालुंगा, इस साइड पे काफी लोग हैं जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। तो आजकल कुछ सख्ती है इलीगल, जो लोग वहां पे रहते हैं, काम शाम मिल जाता है कि नहीं, मुश्किल ही है थोड़ा? नहीं नहीं काम मिल जाता है, जिन लोगों ने करना है आपको पता है वो उनके लिए काम बहुत है इन मुल्कों में। इस बात में कोई शक नहीं है, जिन लोगों ने काम करना उनके लिए बहुत है। और जिन्होंने नहीं करना वो तो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान में भी रह के नहीं वो करना। पाकिस्तान में भी नहीं करते, वो पाकिस्तान में भी नहीं करते। तो यही बात है। चले जी, एक बार फिर अरसलान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को यानी कि बेसिकली दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हमने बुरे को बुरा कहना है, अच्छे को अच्छा कहना है। तो अरसलान भाई ने एक अच्छा काम किया है, तो हमने जनाब इनसे टाइम लिया है, अपनी फैमिली के साथ बिजी थे, फिर भी इनकी रिक्वेस्ट की है और इनका बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी ये जो इन्होंने नेकी की है और एक कम्युनिटी का नाम बुलंद किया है, अल्लाह ताला इनकी नेकी भी कबूल करे और दूसरे भी जो तुम्हारे दोस्त भाई हैं, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो भी अच्छे-अच्छे काम करें। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। जी सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओके अस्सलाम वालेकुम। बस।